एएमयू के एक प्रोग्राम में शामिल होने आई पीसीएस जे में 3rd रैंक पाने वाली रश्मि सिंह ने बताया एएमयू को अपनी दूसरी मां। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के सिविल लाइन क्षेत्र के सर सैयद नगर का है, जहां सोच संस्था द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पीसीएस जे परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विधि संकाय के छात्रों के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मोहम्मद कासिम, आसिम चौधरी, रवीना, आजम रहमानी, रश्मा तनवीर, रश्मि सिंह व सुबुक मुस्कान को सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान अपने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जीवन को साझा करते हुए रश्मि सिंह ने एएमयू को लेकर जो लोगों में गलत धारणाएं हैं उन्हें गलत साबित किया। उन्होंने बताया कि एएमयू में एडमिशन लेने से पहले उनके मन में भी बहुत सी गलत धारणाएं थी। किसी भी तरह वो एएमयू में एडमिशन लेने को तैयार नहीं थी, लेकिन अपने पापा के जिद के चलते उन्हें एएमयू में एडमिशन लेना पड़ा। उन्होंने बताया कि एडमिशन लेने के बाद विमेंस कॉलेज की सीनियर छात्राओं ने उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया कि वो किस कम्युनिटी से हैं और इतनी मोहब्बत दी कि वो एएमयू को अपनी दूसरी मां समझने लगे। वहीं संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर सलीम अहमद ने सोच संस्था के बारे में बताया कि 2013 में संस्था की शुरुआत की गई। तब से लेकर अभी तक हमारी संस्था लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोग मिलकर ही इस संस्था को चला रही हैं। इस संस्था का मकसद है कि ग्राउंड लेवल पर लोगों की मदद करना। कभी भी कहीं भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो हमारी संस्था उनकी मदद के लिए हमेशा आगे रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एट 9। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर सलीम मोहम्मद खान है। किस ऑर्गेनाइजेशन से आप? मैं सोच बियॉन्ड द इमेजिनेशन जो संस्था हमारी, उसका मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ। सर, अब ये जो अभी 2 दिन पहले प्रोग्राम किया गया था, क्या किस तरह का प्रोग्राम था आपकी संस्था की तरफ से? बेसिकली मैं खुद भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस और एमडी कम्युनिटी मेडिसिन पास आउट हूँ। और ये जिन लोगों के लिए हमने फेलिसिटेशन प्रोग्राम कराया था, ये सभी लोग लॉ फैकल्टी के एलुमनाइज हैं। और इन्होंने इस साल जो पीसीएस जे का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया उसमें सभी ने अच्छी रैंक हासिल की और क्वालिफाई किया। तो सोच संस्था के ज़रिए हम लोगों ने फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा था, जिसमें इन लोगों का मकसद था हमारा सम्मानित करना और लोगों के बीच जागरूकता फैलाना कि कैसे वो लोग इनकी जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जो स्ट्रगल स्टोरीज़ हैं, उसको जान के मेहनत करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, कौन कौन लोग आए थे या सारे यहीं एलुमनाई थे, कहीं बाहर के भी थे कुछ? नहीं, ये इस प्रोग्राम में जिन लोगों को हमने बुलाया था सभी लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पुराने स्टूडेंट्स रहे हैं। इसमें जिन लोगों को हमने बुलाया था वो 7 लोग आए थे, जिसमें कासिम साहब थे, आसिम साहब, आजम रहमानी साहब, रमशा तनवीर मैडम, सुबुक मुस्कान, रश्मि सिंह और रवीना जी। अच्छा, जिस तरह से अभी एक बयान भी, एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें रश्मि सिंह ने जो है एएमयू को लेके जो है अपनी दूसरी माँ बताया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब हम लोग बातचीत कर रहे थे तो वहाँ पे ये हुआ था कि सब लोग अपनी अपनी स्टोरीज शेयर करें, अपनी स्ट्रगल स्टोरीज या सक्सेस स्टोरीज क्या रही हैं। तो उन्होंने अपनी जर्नी बताई, कैसे उनकी एएमयू में शुरुआत हुई, क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि वो कासगंज शहर की रहने वाली हैं और जिस परिवेश में वो पली बढ़ी वहाँ पे मुसलमानों से उनका वास्ता कम रहा। तो एक कम्युनिटी को लेकर उनके मन में कुछ मिथ्स थे, मिसकंसेप्शंस थे। लेकिन जब वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन उन्होंने लिया और जिस तरीके से पाया कि भाई नहीं, मुसलमान कैसे होते हैं या दूसरी कम्युनिटी कैसी होती है, और जो उन्होंने बयान किया कि क्या अप्रीहेंशंस और क्या सोचती थी वो, और जब उन्होंने एएमयू छोड़ा तब कैसे उनके विचार हैं, तो अपने आप में ये जान के बड़ी खुशी हुई हम लोगों को कि ऐसे लोग जब कम्युनिटी को बताएंगे तो जो एएमयू के बारे में बाहर दुष्प्रचार कुछ लोग कर रहे हैं उसको रोक मिलेगी। और एएमयू जो एक मिनी इंडिया जिसको कहा जाता है, जो इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, कि सभी लोग कैसे साथ मिल के रह सकते हैं और कैसे हम लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कर सकते हैं, वो उन्होंने मैसेज दिया। अच्छा, ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है कब स्टार्ट हुई, क्या थोड़ा सा इसके बारे में ज़रा बताएंगे? सन 2013 में हम लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर कराया और तब से लेकर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। लोकल लेवल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के साथ साथ हम लोग जैसे भी कहीं देश में विदेश में कोई आपदा आती है तो उसमें भी हम लोग काम करते हैं। जैसे जब उत्तराखंड में बाढ़ आई थी वहाँ पे हम लोग अपनी मेडिकल रिलीफ टीम लेके गए थे। कश्मीर में जब बाढ़ आई वहाँ हम लोग पहुँचे। केरल में, चेन्नई में, बिहार में, वहाँ पे भी हम लोग की मेडिकल टीम गई। इवन नेपाल में भी जब अर्थक्वेक आया था तो हम लोग वहाँ पे भी अपनी मेडिकल टीम लेके गए थे, जहाँ पे हम लोगों ने काम किया।
तो ये कहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है? बेसिकली ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पास होने वाले स्टूडेंट्स ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और मकसद इसका यही था, प्योरली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे लोगों की मदद करना। दूसरा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहां हम सोशल लीडरशिप के लिए लोगों को प्लेटफॉर्म दे सकें कि ऐसे लोग जो समाज के लिए काम करना चाहते हैं वो हमारे आए प्लेटफॉर्म से जुड़े और जो भी समाज के लिए करना चाहते हैं वो कर सकें। क्या सिर्फ ये अलीगढ़ तक ही लिमिटेड है या अलीगढ़ के आउटसाइड में भी आउट है? देखिए, अगर फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें कि ऑफिस कहाँ है हमारा और डायरेक्ट कार्य क्षेत्र कहाँ है, वो तो अलीगढ़ है, लेकिन सोच से जुड़े हुए लोग इस वक्त दुनिया के कोने कोने में फैल चुके हैं। जो लोग कहीं पे अपनी हायर स्टडीज़ में पढ़ाई करने, मास्टर्स करने के लिए यूरोप गए हुए हैं, यूके गए हुए हैं, यूएस गए हुए हैं, गल्फ कंट्रीज़ में हैं, जो लोग सोच के सिंपैथाइज़र हैं, जो लोग सपोर्ट करते हैं। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि देश के अंदर और तमाम प्रदेशों में सोच का काम आपको दिखेगा। प्रभाव था उसका। तो कभी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी के शायद 15-16 साल कभी मुसलमानों से इंटरेक्शन ही नहीं था और टीवी पर जो ही वो सब चलता है, इस्लामोफोबिया, वही सब देखते थे और एक इमेज बनी हुई थी मुसलमानों के लिए। पापा ने मुझे हर जगह एंट्रेंस दिलाया था, AMU में, BHU में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, दिल्ली, मेरा सब जगह सिलेक्शन हो गया था और मैंने BHU में भी एडमिशन ले लिया था, इलाहाबाद में भी मेरा एडमिशन हो गया था। जब मेरा फाइनल AMU का रिजल्ट आया, पापा ने कहा सब छोड़ो, BNU जाएंगे। मैं उस पूरी रात रोई, मैंने खाना नहीं खाया कि मैं मुसलमानों में तो नहीं जाऊंगी, चाहे मैं कहीं भी चली जाऊँ। मैंने अपने पापा से बहुत जिद की, पापा ने कहा नहीं, तुम अलीगढ़ ही जाओगी। पता नहीं मेरे पापा, शायद वो भी उन्होंने देखा था कि इसको एक ऐसे कल्चर से इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत है जहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाएँ चीज़ें, और तो इस तरीके से पापा का दिमाग में कुछ रहा होगा। हम गए, फिर विमेंस कॉलेज में गए, तब मेरा BA में एडमिशन हुआ था। हम गए विमेंस कॉलेज में, तो पापा ने कहा जाओ अब अंदर एडमिशन लेकर आओ। मैं बहुत बुरे मन से अंदर जाती हूँ और उन्होंने एडमिशन काउंसलिंग में वो दे रहे थे मुझे उर्दू। अब मैंने कहा अच्छा, ये तो उर्दू पढ़ाएंगे, मतलब ये मुसलमान बना देंगे मुझे। अब मैंने अपना फॉर्म छीना और मैं भागती हुई बाहर आती हूँ। मेरे पापा चलिए यहाँ से, ये तो उर्दू पढ़ा रहे हैं, नहीं हो पाएगा। पापा कह रहे बेटा कुछ नहीं है, एलिमेंट्री है। पापा ने सब समझाया, तमाम बातें, मैंने कहा पढ़ना ही नहीं है। पापा कहते जाओ बैंक से जाके DD ले आओ। फिर हम गए बैंक में, हमारी DD वापस करो, हमें एडमिशन नहीं लेना। बैंक वालों ने भगा दिया, क्या बात करिए, जाइए यहाँ से। जब हम गए, वापस गए हम, मैंने कहा पापा ये लोग तो ये सब ये चीज़ें करा रहे हैं, मैं यहाँ पे रहूँगी ही नहीं। पापा ने कहा जाओ बेटा रश्मि, अंदर जाके एडमिशन लेकर आओ। हम गए, अब कहते 12th की मार्कशीट आपकी जमा होगी, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि शायद मैं कहीं ना कहीं पापा को ब्लैकमेल करके ना एडमिशन वहाँ ले लूँगी, इलाहाबाद में ले लूँगी। और उन्होंने तो मेरी डिग्री वो रख ली 12th की। मैं फिर से बाहर आ गई, उसका छीन के एडमिशन फॉर्म। मैंने कहा पापा मेरे को यहाँ पढ़ना ही नहीं है। लेकिन मेरे पापा बहुत, अभी मुझे बताया पापा ने कुछ टाइम पहले, पापा बहुत चालबाज थे। पापा ने मेरे सामने 2 एंग्जाइटी की गोलियाँ खाई ताकि कांपने लगे। जब मैंने देखा कि पापा कांप रहे हैं, मैंने कहा छोड़ो, अब तुम पाकिस्तान में भी पढ़ने को बोलोगे, वहाँ भी पढ़ लोगी। मैंने अपना फॉर्म छीना पापा से, मैं गई अंदर और बहुत गंदे मन से मैं एडमिशन लेकर आई वहाँ से और विमेंस कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। मैं इतना रोई थी शुरू में, इतना रोई थी। मैं जब कॉल करती थी मैं तब रोती थी कि पापा आप मुझे कहाँ छोड़ गए हो, यहाँ पर सारी लड़कियाँ कैसे रह रही हैं। ये मेरा दिमाग बहुत, मैं बहुत परेशान थी कि मेरे पापा मेरे दुश्मन क्यों बन गए, इन्होंने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया। मैंने सोचा पापा से बुरा दुश्मन तो मेरा कोई है नहीं दुनिया में। फिर होता है ये कि वहाँ पर धीरे धीरे अब एसिमिलेशन शुरू हुआ कि हाँ अब मुझे अच्छा लगा कि लड़कियां हैं। इतनी मोहब्बत मिली मुझे वुमेंस कॉलेज से, इतनी मोहब्बत मेरी जितनी सीनियर्स थी उन्होंने मुझे ऐसे बच्चे की तरह प्यार किया। और एक इंसिडेंट था, जब मैं फर्स्ट डे मेरा हॉस्टल में था तो मैं प्योर करके ऐसे चिकन बनता है। अब अनफॉर्चुनेटली कहिए या कुछ भी कहिए, जिस दिन मैं हॉस्टल में एंटर किया उस दिन जुमा था। अब जुमा में हमारे सारे हॉस्टल में चिकन बनता है। मैं गई हॉस्टल में तो मैंने देखा कि कटोरियाँ रखी हुई हैं और उसमें हड्डियाँ बाहर निकल रही हैं। मैं चीखते हुई बाहर आई, वापस आई और मैंने तुरंत पापा को कॉल किया, पापा अभी लेकर जाइए मुझे यहाँ से। अब मैंने क्या हो गया ऐसा, मैंने कहा पापा ये तो फिर से मुसलमान बना देंगे, ये तो नॉनवेज भी खिला रहे हैं। पापा ने कहा बेटा वहाँ वेज भी मिलता होगा, आप जाके पूछिए। फिर इस तरीके से शुरू हुआ। एक बहुत फनी इंसिडेंट था। एक मैं अपनी हेड गर्ल के पास गई, मैंने बोला कि मैम मुझे मैं पूछूं किससे। अब मैं आ गई उनके सामने तो मैंने कुछ बोला नहीं कि मैंने क्या मगरिब कब होता है। मैं आई वापस, मैं बड़ी परेशान घूम रही थी। मेरी रूममेट कहती है क्या हुआ, मैंने कहा मगरिब के बाद बोल रही है, मुझे तो कल घर जाना है, मगरिब कब आएगा। तो बोली कि अरे यार 7 बजे के बाद जाना। मैंने कहा अच्छा। तो इस तरीके से पहली बार जब अल्हम्दुलिल्लाह सुना तो लगा कि क्या हो गया, अरे क्या किसने इतना बड़ा क्या बात बोल दी। तो इस तरीके से धीरे धीरे बहुत
प्रोसेस था, और रोते हुए गई थी और रोते हुए ही वापस आई थी कि मुझे वापस नहीं आना है। इस तरीके से ये पूरी जर्नी रही। और फिर जब लॉ में एडमिशन हुआ तो एक चीज़ मैंने पाई कि इतनी खूबसूरत जगह है,